हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट गणेशा। तो दोस्तों, घर में इस दिशा में नहीं लटकाना चाहिए कैलेंडर, जाने सही दिशा। जी हाँ, वास्तुशास्त्र में कैलेंडर लगाने के सही तरीके के बारे में बताया गया है। सही दिशा में सही कैलेंडर लगाने से प्रगति होती रहती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पुराने कैलेंडर को हटा देना चाहिए, नए साल में नया कैलेंडर लगाए, जिससे नए साल में पुराने साल से भी ज़्यादा शुभ अवसरों की प्राप्ति होती रहे। जी हाँ दोस्तों, समय के कैलेंडर नए साल के साथ ही परिवर्तनशील होते हैं। तारीख, साल, समय ये सब आगे बढ़े रहते हैं और निरंतर आगे बढ़ते रहने को ही प्रेरित करते हैं। नया साल लगते ही हर घर में कैलेंडर बदल जाता है। कैलेंडर हमारी जिंदगी को प्रभावित करता है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों कि कैलेंडर की सही दिशा कहाँ पर लटकाना चाहिए। तो दोस्तों, यह जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो दोस्तों, ज्योतिष आचार्य बताते हैं कि कई बार पुराने कैलेंडर से लगा होने के कारण उसे दीवार से नहीं हटाते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार पुराने कैलेंडर को दीवार पर लगाना रखना अच्छा नहीं माना गया है। ऐसा करना जीवन में आने वाली प्रगति के अवसरों को कम करता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार कैलेंडर को घर में उत्तर, पश्चिम या पूर्वी दीवार पर लगाना सही रहता है। याद रखें, कई बार कैलेंडर के पृष्ठों में हिंसक जानवरों, दुखी चेहरों की तस्वीरें दी गई होती है। इस प्रकार की तस्वीरें घर में नेगेटिव एनर्जी का संचार करती है। ऐसे किसी कैलेंडर को घर में नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, पूर्व दिशा में कैलेंडर लगाना बढ़ सकता है प्रगति के अवसरों को। पूर्व दिशा के स्वामी सूर्यदेव है, जो कि लीडरशिप के गुणों को विकसित करने वाले देव कहे गए हैं। साथ ही सूर्योदय की दिशा भी पूर्व है। इस दिशा में कैलेंडर रखना बहुत ही शुभ माना गया है। दोस्तों, यह संतान के जीवन में प्रगति के द्वार खोलता है। यदि कैलेंडर पर तस्वीरें बनी हो तो इस दिशा में उगते हुए सूरज की तस्वीर वाला कैलेंडर लगाना चाहिए। साथ ही अपने आराध्य देव, बच्चों या प्रेरणादायी तस्वीर वाला कैलेंडर इस दिशा में लगा सकते हैं। कैलेंडर पर रेड और पिंक कलर का उपयोग ज़्यादा किया गया हो, ऐसा कैलेंडर पूर्व दिशा के लिए बेहतरीन चुनाव होगा। दोस्तों, घर में कैलेंडर लगाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कैलेंडर को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार दक्षिण दिशा में कैलेंडर लगाने से सुख, समृद्धि और वैभव में कमी आती है। दोस्तों, अवश्य ध्यान रखें, आप अपने घर में जिस कैलेंडर का उपयोग करते हैं उसमें कभी भी किसी जानवर या उदास चेहरे की तस्वीर नहीं लगी होनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसे कैलेंडर की वजह से घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है। घर में कैलेंडर को दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। इससे अतिरिक्त आप किसी भी दिशा में कैलेंडर लगा सकते हैं, जैसे कि पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशा में ही कैलेंडर लगाना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो घर के दरवाजे के पीछे ही कैलेंडर को लटका देते हैं। दोस्तों, हम कभी भी दरवाजे के पीछे कैलेंडर को नहीं लटकाना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो इससे परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और उम्र में कमी होती है। दोस्तों, अवश्य ध्यान रखें। दोस्तों, उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है। इस दिशा में हरियाली, फव्वारा, नदी, समुद्र, झरने के चित्र वाले कैलेंडर लगाना चाहिए। साथ ही विवाह संबंधित तस्वीरें, युवा जीवन की तस्वीर वाला कैलेंडर इस दिशा में लगाना चाहिए। कैलेंडर पर ग्रीन और सफ़ेद रंग का उपयोग अधिक किया हो, ऐसा कैलेंडर उत्तर दिशा में लगाने से सुख, समृद्धि को बढ़ाने वाला होता है। दोस्तों, पश्चिम दिशा में कैलेंडर लगाने से बन सकते हैं रुके हुए आपके कार्य। पश्चिम दिशा भाव की दिशा है। इस दिशा में कैलेंडर लगाने से कार्यों में तेजी आती है, वही व्यक्ति की कार्य क्षमता भी बढ़ती है। पश्चिम दिशा को जो कोना उत्तर की ओर हो, उस कोने को ही और कैलेंडर लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा से जुड़े हुए कोने में कैलेंडर नहीं लगाना चाहिए। यह बात अवश्य ध्यान रखें। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के मुताबिक मुख्य दरवाजे पर और दरवाजे से सामने दिखाई देता कैलेंडर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि दरवाजे से गुजरने वाली ऊर्जा प्रभावित होती है। साथ ही तेज हवा चलने से कैलेंडर हिलने से पेज पलट सकते हैं, जो कि अच्छा नहीं माना जाता। यदि घर दक्षिण मुखी हो तभी इस बात का विशेष ख्याल रखें।
और मुख्य दरवाजे पर कैलेंडर नहीं लगा हो। तो दोस्तों इस तरह से आप कुछ बातों का ध्यान रखते हैं, इसी दिशा में कैलेंडर लगाते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि और शांति बनी रहेगी और आपके सभी काम बनने लगेंगे। तो दोस्तों अवश्य कीजिएगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में जय श्री महालक्ष्मी नमः अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।